एक प्रेजेंटेशन में हमारे कल्चर को एक्सपोर्ट करने की बात चेत आई है। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किससे, अब यहां पर एक प्रेजेंटेशन में। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री का एक वीडियो वायरल हो गया है और वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। उस वीडियो को भी दिखाएंगे, पर पहले कुछ बात करेंगे। जो पुस्तकें पढ़ नहीं सकता, जो पुस्तकें देख नहीं सकता, ये उसके लिए किस्से ही होंगी, क्योंकि दूसरे के द्वारा सुनाई बात उसे किस्सा लगती है। अगर पढ़ ले और ज्ञान हो जाए तो उसे समझ में आ जाए। हम ये नहीं कहते। पहले तो एक बात बता दें कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के वो सनातनी लोग, वो धार्मिक लोग, वो लोग जो आंख मूंद कर भगवान के बारे में अपनी बात करते हैं और सनातन की बात करके धर्म की बात करते हैं, क्या वो अपने देश के मुखिया के इस बयान पर कुछ बोलेंगे? या ओंठों को सी लिया है तो निश्चित तौर पर उन्हें गुलाम कहा जाएगा। ना तो उन्हें अंधभक्त कहा जा सकता, ना उन्हें पार्टी के समर्थक कहा जा सकता, ना ही उन्हें कुछ भी कहा जा सकता। उन्हें कहा जाएगा तो केवल गुलाम, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मालिक की नैतिक और अनैतिक बातों को स्वीकार करता है, वो उसका विवेक शून्य हो जाता है और वहां से वो गुलाम की श्रेणी में आ जाता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि भारत में अनपढ़ लोगों की सत्ता पे नहीं आए और अनपढ़ लोगों ने सिंहासन पर राज नहीं किया। हालांकि हमारे के देश की मुखिया पर निश्चित अनपढ़ता का नाम लगता आया है, बायोलॉजिकल का नाम लगता आया है। तो एक बात होती है, जो कुछ नहीं जानता वो कल्पना लोक में ज़्यादा घूमता है। तो ये कल्पना लोक में घूमने वाले बायोलॉजिकल लोग हैं, जिन्हें हर बातें धर्मशास्त्र, किस्से और कहानियां लगते हैं, इतिहास को किस्से में तब्दील करते हैं। बजरंग बली को खिलाड़ियों के मैदान में उतारते हैं कि पूरे देश में हमारे बजरंग बली सबसे अच्छा खेलेंगे। ये राम को लेके मंदिर जाते हैं और बजरंग बली को उड़ना सिखाते हैं। ये बायोलॉजिकल नहीं तो और क्या है। पर आपको एक बात बता देने कि हमारे देश में इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जो बिल्कुल अनपढ़ थे। मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करता कि सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए डिग्री या पढ़ाई की जरूरत होती है, पर योग्यता की जरूरत जरूर होती है, इस बात को मैं कहूँगा। इतिहास में हमारे वर्णन थे कि बादशाह अकबर अनपढ़ थे, पर वो अपने साथ अक्सर शिक्षित और योग्य व्यक्तियों की टीम रखते थे, पंचरत्न रखते थे। उन्हें जब गलतियां होती थी तो वो स्वयं सुधार करते थे। पर हमारा राजा पढ़े लिखे लोगों की टीम नहीं रखता, शिक्षा को बिल्कुल खत्म करने की कगार है। -0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले को वैज्ञानिक बनाना चाहता है, -40 वालों को डॉक्टर बनाना चाहता है, जो अंगूठा दिखाते हैं उनको कलेक्टर बनाना चाहता है। वो साबित करना चाहता है कि मैं अनपढ़ हूं और पूरे देश को अनपढ़ की कगार पर झोंक दूंगा। इसलिए इनके साथ उद्योगपति, उटपटांग लोग, अपराधी पार मंत्री, तड़ी पार मंत्री जैसे लोग साथ में रहते हैं। तो ये जो जिस तरह के लोगों की संगत में रहता है, निश्चित तौर पर उसका स्वभाव भी उसी तरह हो जाता है। और ये सोच भी क्या सकते हैं, ये अपने मुंह से ही कह चुके हैं कि हम चाय बेचते थे और चाय बेचने वालों की दोस्ती चाय बेचने वालों से ही होती है। तो उनकी जितनी सोच होती है, वो सोच एक बार अगर अंदर हो जाए तो वो बाहर नहीं निकालती। एक आप लोग जानते हैं, पर मैं कहूँगा नहीं, रंगा सियार की भी किस्सा थी इतिहास में कि कोई रंग जाने से अंदर का अस्तित्व नहीं बदल जाता। वही भारत के संस्कार और संविधान और संसाधन उपयोग करने के बाद भी जिस राम के लिए हजारों वर्ष से लोग मंदिर के लिए कुर्बानी देते आए, जिस रामायण के नाम पे पूरे विश्व में संगम होते आए, उस राम को और उसको किस्से में तब्दील कर दिया। उस हनुमान को, जिसे नासा जैसे वैज्ञानिकों ने ये प्रमाणित किया है कि रामायण और महाभारत जैसे काल आए हैं और ये सच हैं, उसको हमारे सम्मानीय ने किस्से कहानियों में तब्दील कर दिया। दुख तो यहां हुआ
कि राम को मंदिर पहुंचाया और बजरंगबली को उड़ना सिखाया, अब खुद को बायोलॉजिकल बताया। इसके बाद भी हमारे देश के भक्तों की आंखें खुलती नहीं, तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि इनको कुछ बोलना चाहिए। अगर हमारा मुखिया भी गलत है तो सही मित्र वही है जो उसके मुख पर सच बोले। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा भी गया है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुबाए। उनके मंत्रियों को, उनके समर्थकों को अगर गलती करते हैं तो बोलना चाहिए, नहीं तो वो उनके गुलाम हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस समय का दुर्भाग्य रहा जब हमारे मोदी जी नहीं थे। अगर हमारे मोदी जी होते तो राम रावण युद्ध ही नहीं होता। ये जब हनुमान जी को उड़ा सकते थे तो समुद्र में लंका को वैसे न बहा देते और राम का समझौता करवा देते। जब बड़े बड़े देशों को विश्व गुरु हैं तो उस समय भी कई राज्यों में बटे हुए थे पूरे देश, तो ये विश्व गुरु जी उनको भी समझा देते और बड़ी खुशी की बात होती। ना तो रामायण होती ना महाभारत होता। दोस्तों नमस्कार।